चलो बेटा, हम लोग बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल की। बेटा ध्यान देना, आपको कल डायग्राम हमने बना दिया था लास्ट क्लास में, और आज बताना है कि क्या क्या होता है कंडीशन। चलो लिखो, कल डायग्राम से समझा दिया था, लिखना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नहीं बेटा, सिर्फ जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट है उन्हीं में होता है, सब में नहीं होता। तो 2-4 तो हैं, लिखना। कहाँ थे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फुल स्टॉप, आगे लिखना। ऑर्गेनिज्म, फुल स्टॉप, आगे लिखना। न्यूक्लियोलस एंड हिस्टोन प्रोटीन and histone protein, nucleolus and histone protein are absent. So genetic matter DNA is naked. DNA is naked. NAKED, नेकेड जिसे पढ़ते हो, नेक्ड, नेक्ड या नेकेड हो गया। NAKED, नंगा, न्यूड, नेकेड। अच्छा रिपीट करें। न्यूक्लियोलस एंड हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट, सो जेनेटिक मैटर DNA इज नेक्ड या नेकेड। यार ये बच्चे हमारे क्या हैं? अब बच्चे ने व्हाट्सअप किया, सर आज क्लास लोगे? न नाम लिखा है, बस बच्चे स्टाइल में आधे कान गाल की फ़ोटो लगा देते हैं, बाल की फ़ोटो लगा देते हैं। मैं कैसे पहचानूंगा कि आप कौन हो? अपना नाम लिख के भेजा करो ना, सर मैं ये हूँ, क्लास लोगे कि नहीं? क्यों? चलो आगे लिखो, देखो कहाँ थे हम लोग? नेक्ड। आगे लिखते हैं हम लोग स्टार पॉइंट बना के। स्टार पॉइंट बनाना। जेनेटिक मैटर ऑफ प्रोकैरियोट इज, जेनेटिक मैटर ऑफ प्रोकैरियोट इज। आज उसे कोई खास दिन है क्या? हाँ, छुट्टी उट्टी का दिन है क्या? फिर क्यों बच्चे पूछ रहे हैं कि आज क्लास लोगे क्या? जेनेटिक मैटर ऑफ प्रोकैरियोट इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA, स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA। कल मैंने ऐसे लिखा था ना, dsDNA लिखा था ना, यही है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA। हाँ बेटा, किसने कहा? एक ऑर्गेनिज्म हमारे पास, उसका नाम है 5x174, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है, ये नाम है। डबल स्टैंडर्ड RNA भी होता है। यहाँ पर गारंटी नहीं ले सकते क्योंकि एक्सेप्शन हर कदम पे है। और अभी
बायोलॉजी के मॉलिकुलर बायोलॉजी में डीएनए आरएनए में जितने रूल्स आपको बताए जाएंगे सबका एक्सेप्शन ह्यूमन बॉडी में है, सबका, हर एक लाइन का एक्सेप्शन है। जो डीएनए आरएनए का हम लोग मैकेनिज्म पढ़ते हैं हर एक पॉइंट के एक्सेप्शन है, और वो भी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। कमाल है। चलो आगे लिखो। लिख लिया? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। आगे लिखते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले इस बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, बेटा जब एक सर्कुलर डीएनए है तो एक ही क्रोमोसोम होगा। लिखो, अगला स्टार बना लो। इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स single chromosome is found। सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल मतलब एक, सिंगल क्रोमोसोम इज फाउंड, सिंगल क्रोमोसोम इज फाउंड। हो गया? आगे लिखते हैं। लाइन चेंज करके नॉर्मल पॉइंट। डीएनए कंटेनिंग रीजन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। डीएनए कंटेनिंग रीजन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। कल डायग्राम में लिखा था न्यूक्लियोइड। डीएनए कंटेनिंग रीजन REGION इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं, called as nucleoid। called as nucleoid। हो गया? आगे लिखना। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली like mitochondria, plastid, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER लिख लो सीधे सीधे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा आर absent। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख लो अब, एटसेट्रा। कहाँ थे हम लोग? आर absent in prokaryotes, absent in prokaryote। हो गया? चलो आगे लिखना। इन प्रोकैरियोट्स
70s type of ribosomes 70s type of ribosomes are found in cytoplasm of prokaryote. cytoplasm of prokaryote. cytoplasm of prokaryote. cytoplasm of prokaryote लिख लिया, आगे लिखना बेटा। कल डायग्राम में हमने काम किया था कि जो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था, यहाँ सर्कुलर डीएनए था, इसके अलावा जो क्रोमोसोमल न्यूक्लियर डीएनए है, एक अलग से सर्कुलर डीएनए दिखाया था। इसका नाम प्लाज्मिड कहा था। क्या कहा था? प्लाज्मिड। हो गया? क्या कहा था? प्लाज्मिड। और बताया था कि प्लाज्मिड को किसने खोजा था, किसने नाम दिया था। सबसे पहले हमें जानना है कि एक साइटोप्लाज्मिक सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, उसे कहते हैं प्लाज्मिड। लिखना, देयर इज वन और मोर देन वन or more than one circular DNA found in cytoplasm called as plasmid। इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। कॉल्ड एज प्लाज्मिड। आगे लिखना स्टार पॉइंट बना के। प्लाज्मिड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक सर्कुलर डीएनए। देखना, ये इस क्रोमोसोम से बाहर है, इस न्यूक्लियर रीजन से बाहर है, और कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। ये इसलिए मैंने लिखवाया कि एक बार सवाल आया हुआ था प्लाज्मिड एज। ऑप्शन था एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, साइटोप्लाज्मिक डीएनए, ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हम तीनों बुला रहे हैं। समझ गए ना? अब अगली लाइन लिखना स्टार के बाहर। प्लाज्मिड वॉज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय लेडरबर्ग। आगे लिखना स्टार पॉइंट बना के। प्लाज्मिड is useful in transformation
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ organism in biotechnology. कहाँ थे? इन बायोटेक्नोलॉजी। हो गया, आगे लिखना। अगला स्टार फिर बनाओ। प्लाज्मिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट यूनिक phenotypic 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 character of बैक्टीरिया। लिख लिया। अब बेटा इससे बाहर आते हैं। इससे बाहर आते हैं तो यहाँ आपको बताया गया था कि जो यहाँ मेम्ब्रेन है ये इनफोल्डिंग शो करेगी, बायो मेम्ब्रेन, ठीक, इधर इधर कहीं भी शो कर सकती है। इसका नाम हमने क्या दिया था? मीजो, ये दिया था, लिखना। सेल मेम्ब्रेन, नहीं ऐसे, सेल मेम्ब्रेन shows इन्वेजिनेशन और इनफोल्डिंग। अंदर की ओर धंस रही ना, इसलिए इन्वेजिनेशन वर्ड भी यूज करते हैं। इन्वेजिनेशन, INVAGINATION, इन्वेजिनेशन, और इनफोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन शोज इन्वेजिनेशन और इनफोल्डिंग एंड टर्म्ड एज, उसे क्या कहेंगे? मीजोसोम, टर्म्ड एज मीजोसोम, मीजोसोम। स्टार पॉइंट बना के लिखो। मीजोसोम is site for aerobic respiration, aerobic respiration, comma, helps in उसके पैर के नीचे, helps in replication of DNA, replication of DNA and formation of cell wall, and formation of cell wall। ये तीन काम करते हैं, ठीक। अब एक लाइन और चेंज करके लिखना, नहीं ऐसे लिखो। मीजोसोम is analogous to mitochondria,
अब क्यों लिखाया गया, क्योंकि ये रिस्पिरेशन का साइट है, इसलिए एनालॉगस हुआ ना, एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑल्सो टर्म्ड एज कॉन्ड्रियोइड। कॉन्ड्रियोइड, इसे हम कॉन्ड्रियाइड भी कहते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है कॉन्ड्रियोइड। लिख लिया? अब लाइन चेक लिखना। देखो बेटा एनसीईआरटी के साथ लफड़ा क्या है कि इन्होंने प्रोकैरियोट आधा यहाँ लिखा है, आधा लिखा सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में यू बैक्टीरिया लिखा है ना, तो बैक्टीरिया का जो मेन कहानी हम वहीं पढ़ाएंगे, लेकिन इन्होंने कुछ कुछ यहाँ इस चैप्टर में घुसेड़ रखा है। जैसे शेप कहीं लिखा है यहाँ पे कि 4 शेप होते हैं, कोकस, बैसिलस, कॉमा और स्पाइरल, जबकि वहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा कोकस में भी होते हैं माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक, और बैसिलस में क्या कहते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। हाँ क्या बोल रही हो? हाँ बैक्टीरिया के। तो इन्होंने बैक्टीरिया यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घुसेड़े रखा है, ठीक, और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव भी यहीं घुसेड़े रखा है इन्होंने। तो वो लिखवा तो दूंगा, बट ध्यान रखना कि ये पोर्शन वहाँ का है, वहाँ भी आ सकता है, और वहाँ याद दिला देना कि हाँ पीछे लिखाया गया, फिर वहाँ छोड़ दूंगा, ठीक। चलो आगे लिखते हैं, लिखो। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया is found in different shape like, इन्होंने सीधे लिखा है 4, मैं डिफरेंट लिखा दिया, लाइक कोकस, कोकस ब्रैकेट लिखना, राउंडेड या स्फेरिकल शेप, राउंडेड और स्फेरिकल शेप, राउंडेड और स्फीयर लाइक होता है ना, स्फेरिकल शेप, कोकस है, कोकी ऐसे, कॉमा रॉड शेप, ब्रैकेट लिखना, बैसिलस ऐसे, बैसिलस। शेप के बेस पे है, उसी शेप के बेस पे हमने नाम रख दिया कि डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, कॉमा, कॉमा शेप, कॉमा लगा के लिखो, कॉमा शेप, COMMA में, कॉमा शेप, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे कॉमा शेप होते हैं, ऐसा कॉमा होता है ना, इसी शेप में कॉमा शेप। ब्रैकेट लिख लेना, विब्रियो, इसे विब्रियो बोलते हैं, और इसका एक एग्जांपल है विब्रियो कॉलरी, जो वहाँ लिखाऊंगा, जिससे कॉलरा पैदा होता है बीमारी। एंड, अब एंड लगा के अगला शेप क्या है, स्पाइरल, स्पाइरल, ये बेटा ऐसे होता है, देखो ऐसे होता है। इसका एग्जाम्पल ब्रैकेट लिखना चाहो लिख सकते हो, स्पाइरिलम,
बना लिए सबने? चलो आगे लिखते हैं, लाइन चेंज करते हैं, लाइन चेंज करते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म prokaryotic organisms are covered with three-layered covering. Three-layered covering. Three-layered covering. देखो, inner layer is cell membrane. Inner layer is cell membrane. Middle layer is cell wall. And outer layer is, inner layer is cell membrane, middle layer is cell wall, and outer layer is कैप्सूल और एक नाम और बताया था अगर सॉफ्ट हो गया, स्लाइम लेयर। कैप्सूल और स्लाइम लेयर। हो गया? कैप्सूल और हो गया। लाइन चेंज करके एक काम करो, सेल मेम्ब्रेन लिखने के पहले प्रोकैरियोटा को पढ़ो एक बार। फिनोटाइप बेटा होता है जो फिजिकल अपीयरेंस हमारा होता है, जो बाहरी कैरेक्टर दिखते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप होता है जो हमारा जीन का कॉम्बिनेशन होता है। सिर्फ प्रोकैरियोट पढ़ना है। नहीं, ज़्यादा हो सकता है। ये जो प्लाज्मिड है ना, ये भी इसकी संख्या एक हो सकती है, लगभग 1200 तक देखी गई है प्लाज्मिड की संख्या। और ये जरूरी नहीं कि एक ही टाइप के प्लाज्मिड हो। एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, कोली प्लाज्मिड, बहुत सारे प्लाज्मिड होते हैं, बट आपके सिलेबस में है नहीं। लास्ट में स्टार पॉइंट बना के लिखा दूंगा। मॉड्यूल में लिखवा रखा है, लिख रखा है। क्या बोले? वो मैं ऐसे बोला कि प्लाज्मिड जो होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हो, कोई आर्ट का, कोई साइंस का, उसी तरह कोई फर्टिलिटी बनाने वाला होता है, कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, उसे आर प्लाज्मिड कहते हैं। होंगे सारे सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सिर्फ एक जगह है, हमने लिखवाया था 5 × 174। हो गया ना? आगे बढ़ूं? ट्रांसफॉर्मेशन होता है जीन चेंज करना, ट्रांस। अब क्या हुआ, कुछ बैक्टीरिया के में अगर हम अपना डीएनए ले जाके डाल दें तो कहाँ डालेंगे? प्लाज्मिड में। तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा, जो हम जीन डालेंगे वो वाला प्रोडक्ट देने लगेगा। या फिर इसी प्लाज्मिड की सहायता से हम फसल में डाल देंगे।
फसल में क्या करेंगे, जैसे भाई देखो हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं रोटी नहीं खाते, हार्ड चीज़ें नहीं खाते, तो खीर खाते हैं चावल की या साबूदाने की। तो हमने क्या किया कि जो छोटे बच्चे हैं ये जो फल वगैरह नहीं खाते, बचपन से इनको चश्मा लगने लगता है, बहुत सारा बच्चा इसमें बैठा होगा चश्मे वाला। तो होता क्या है कि हमने उनकी भलाई के लिए क्या किया, बीटा कैरोटीन जो हमारी बॉडी में जाकर विटामिन ए बनता है, हमने चावल में डाल दिया प्लाज्मिड की सहायता से। अब उस चावल का नाम है गोल्डन राइस, जो कि विटामिन ए रिच होता है। अभी हम लोगों ने आयरन भी डाला है। आप जो मार्केट में खीरा आता है, कद्दू आजकल जो आते हैं, जैसे आपको तो हाइब्रिड वैरायटी, वो विटामिन सी रिच हैं। हमने पालक, धनिया, बथुआ, मेथी, कई चीज़ें बनाई है कि जो आपके मिनरल रिच है। जैसे हमने मटर बनाई है, लबलब बनाई है, वो वाइट बीन्स जो होती है, फ्लैट बीन्स, वो लबलब है। जो विंटर में आती है ना बीन्स, एक वाइट आती है, ग्रीन आती है, ग्रीन वाली फ्लैट बीन है, वाली लबलब है वाइट बीन। अरे उसे सेम फली बोलते हैं भाई, बीन्स सेम फली। एक छोटी होती है थोड़ी सी मुड़ी हुई, एक फ्लैट लंबी सी होती है। हाँ, तो उनको प्रोटीन रिच बनाया है। मक्का जो आप लोग खाते हो ना स्वीट कॉर्न के नाम से, उसमें हम लोगों ने लाइसिन और ट्रिप्टोफान नाम का अमीनो एसिड डाला है जो इसेंशियल है, वो लाइकोपिन है। चलो पढ़ लिया, चलो पढ़ते। ये बेटा ना फूड मैनेजमेंट का एक चैप्टर ही है, वो आगे बताया जाएगा आपको। चलो आगे लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबको, जितना लिखे हो अभी पढ़े हो, आगे कि नहीं? ना ही हो तो पूछ लो, बता देते हैं। आगे ना प्रोकैरियोटा जो लिखा, तुमने तो कल लिखा ही नहीं था, लिखाया भी नहीं था कल, आज ही लिखाया जो लिखा है। आज लिखा समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, नहीं है बिल्कुल, थोड़ा बहुत है। हाँ बीमार थे, थोड़ा दिमाग पर असर तो रहता ही है। क्लास के बाद समझ लेना, ठीक है? हाँ वो तो तेरे भी है। कुणाल गांजा वाला। चलो आगे लिखते हैं हम लोग, लिखना। सेल मेम्ब्रेन of prokaryote is common biomembrane। कॉमन बायोमेम्ब्रेन, इसका मतलब ये हुआ जैसे सारे लिविंग वर्ल्ड में बायोमेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है। कॉमन बायोमेम्ब्रेन, कॉमन बायोमेम्ब्रेन हो गया। लिखो बेटा, इतनी छोटी मोटी समस्याएं तो सबको झेलनी पड़ेंगी ना। वो तो अब ऐसा तो है नहीं कि टेम्पोरली निकाल के बैग में रख लें, तुम भी रख सकती हो अगर वो रख सकती है तो। जो तुम बार बार हटाने की बात कर रही हो, ये बोल रही थी तुम। हाँ वही, उसी की बात मैं भी कर रहा हूँ। ये सब समस्या सबके साथ है इस रो में, ठीक। कहाँ थे हम लोग? लिखना, सेल मेम्ब्रेन इज selective permeable and semi permeable। selective permeable and semi permeable लिखना, लाइन चेंज करके। हाँ सुनो बेटा, आपने दो वर्ड लिखा है सेलेक्टिव और सेमी। बेटा परमेबल का मतलब होता है कुछ भी आर पार चला जाए, सेमी परमेबल मतलब कुछ जाएगा कुछ नहीं जाएगा। सेलेक्टिव का मतलब हुआ जो कुछ जाएगा वो हमारे अनुसार जाएगा, सेलेक्ट करके हम आर पार जाने देंगे। जैसे आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में एक्सक्रीशन में, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सब कुछ पार नहीं गया था, सेलेक्टिव चीज़ें गई थी, समझ गए? हाँ ये होता है। आगे लिखो,
लाइन चेंजिंग, रिजिड सेल वॉल is present outside the outside cell membrane, present outside cell membrane, outside the cell membrane। हो गया, सेल मेम्ब्रेन के बाहर रिजिड सेल वॉल होती। अच्छा, ये दो नाम सुना है आप लोगों ने? नाम सुना है? नाम नाग, सुना है? क्या सुना है? ये सेल वॉल के अंदर इंटरलॉकिंग का काम करता है। ये बेटा इंटरलॉकिंग का काम ग्लाइकोपेप्टाइड करता है, ये उनके साथ होते हैं। इधर ध्यान देना, नाम का मतलब है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और नाग का मतलब है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ये दो फुल फॉर्म ऐसे लिख लो, फिर आगे लिखाता हूँ। लिखो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन। एक बात बताओ, अभी एक स्कूल वालों ने बच्चों के लिए एक ग्रुप बनाया है, छोटे बच्चों के स्कूल वालों ने। उसमें अलाउ है कि सिर्फ एडमिन मैसेज कर सकता है, और अभी उन्होंने लिखा है कि इस ग्रुप में व्हाट्सअप करें फला फला चीज़ें। जब केवल एडमिन ही कर सकता है तो नहीं, मैं तो उनका पर्सनल नंबर मेरे पास है, मैं तो कर दूंगा प्रिंसिपल को ही। बट जब केवल एडमिन अलाउ है, और वैसे मैं देखता भी नहीं ग्रुप। अब मैं तुम्हें दिखाऊँ ऐसे ऐसे मैसेज में 4-4, 500 पड़े हुए हैं, 450 मैसेज, इतने मैसेज कई तो आते मैं ऐसे टक से उड़ा देता हूँ। कौन पढ़े? उड़ा ही देता हूँ मैं। इतना भी नहीं पढ़ना है कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाओ, क्योंकि ये लोग बड़े ज्ञान की बातें भेजते हैं। एक बार कुछ बेवकूफ़ों ने, मैं जानबूझ के बात बोल रहा हूँ, एक वीडियो भेजा ऑपरेशन करते हुए, और उसमें क्या लिखा, देखो चाउमीन नहीं खाना चाहिए, पूरा पूरा निकल रहा है। एक बाप, तो कौन सा गधा था जो चाउमीन बिना चबाए खाया था कि पूरा लंबा लंबा निकलेगा? एक्चुअल वो एस्कैरिस निकल रहे थे, एस्कैरियासिस का पेशेंट था वो। ऐसी सी बातें करते हैं। मतलब कौन इंसान है जो चाउमीन लंबे में ऐसे निकल जाएगा, चबाएगा तो। और दूसरी चीज़, एक बार एक बंदे ने कहा
इस मैसेज को 12 लोगों को कि 25 लोगों को भेजो, आपको शुभ मैंने उसी को 12-15 बार भेज दिया। क्या है बेवकूफ़ी बातें हैं, शुभ समाचार मिलेगा, कुछ नहीं, उसका फ़ोन भले आ गया। भाई साहब इतनी बार कैसे आ गया, हमको सेलेक्ट करके भेजा था। मतलब गलत बात है ना। आज